वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के यवन राज्य यानी भारत के जो यवन राज्य थे उनके बारे में, और भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम भी पढ़ेंगे और उनकी पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो ये भारत के यवन राज्य थे पूरे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंदू यूनानियों ने। जो यवन राज्य थे ना भारत के, उनमें से सबसे पहले आक्रमण किया था हिंद यूनानियों ने। फिर उसके बाद में आक्रमण किया शकों ने, और फिर तीसरा आक्रमण किया पहलव ने, और चौथा आक्रमण किया कुषाणों ने। अब हम इनकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंद यूनानी यानी बैक्टीरिया यूनानियों के बारे में। अब बैक्टीरिया यूनानियों जो हिंद यूनानी के नाम से भी जाने जाते थे। अब भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया 190 ईसा पूर्व यानी बैक्टीरिया के जो शासक थे डेमेट्रियस, उन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो भारत पे पहला आक्रमण कब हुआ? 190 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का याद रखना, ये उल्टी चलती है ये सन, यानी 190 के बाद में 189 आएगा, ना कि 191 आएगा। अब डेमेट्रियस ने आक्रमण किया, ये बैक्टीरिया के शासक थे, और इन्होंने साकल, जिनको हम वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है, उसको उनको राजधानी बनाई। तो इन्होंने साकल को अपनी राजधानी बनाई। फिर हिंद यूनानियों के जो मिनांडर थे यानी मिनांडर थे ना शासक, इन्होंने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किनसे ली? वो नागसेन से ली, जिनका नाम नागार्जुन भी था। फिर नागार्जुन से जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे और नागार्जुन ने जिन क्वेश्चनों का आंसर दिया, उनको इन्होंने एक पुस्तक में संग्रहित किया मिनांडर ने। उन पुस्तक का नाम है मिलिंद पनोह पुस्तक यानी मिलिंद के प्रश्न। तो ये याद रखना, मिलिंद पनोह पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो मिनांडर ने लिखी थी। और इसमें किसके आंसर संग्रहित रखे गए हैं? तो वो नागसेन नागार्जुन यानी बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, उनके जो उत्तर लिखे हुए हैं इसमें मिलिंद पनोह पुस्तक में लिखा गया है। तो मिनांडर ने लिखी है मिलिंद पनोह पुस्तक। अब पढ़ते हैं आगे हम इनके बारे में। और तो भारत पर पहला जो हिंद यूनानी थे, उन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो ये याद रखना कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? तो वो ये हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। फिर हिंद यूनानियों ने भारत में एक प्राचीन कला चलाई, जो कला है उसको कहा गया हेलेनिस्टिक कला। और इस कला का एक उत्तम उदाहरण मिलता है आपको, भारत की गंधार कला है ना, वो हेलेनिस्टिक कला का ही उदाहरण है। इन्हीं हिंद यूनानियों ने पर्दा, जो हम सिनेमा जगत में और जो हमारे नाट्य कला विकास संस्कृति कला इनका विकास हुआ, उसका जो योगदान दिया था वो इन यूनानियों की ही देन है, क्योंकि इन यूनानियों ने ही पर्दा को शुरू किया गया था, जो आगे चल के भारतीय नाट्य कला का विकास हुआ उसी से। तो ये याद रखना, पर्दा किन्होंने चलाया था? हिंद यूनानियों, जिन्हें यवनिका भी कहते हैं। तो ये यूनानियों की देन है, और ये आगे चल कर के नाट्य कला है उसका विकास हुआ था भारत की का। अब पढ़ते हैं हम आगे हैं शक, यानी हिंद यूनानियों के बाद में शकों ने आक्रमण किया भारत पे। और शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। एक मिनट, हाँ, ये मध्य एशिया के निवासी थे। और भारत किस लिए आए थे? ये चारगाह की खोज में भारत आए थे। और भारत प्रवेश कैसे किया था इन्होंने? बोलन दर्रा को पास करके इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। तो बोलन दर्रे को पार करके ही शक भारत में आए थे। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। तो कितनी शाखाएं थी भारत की? वो 5 शाखाएं थी। पहले थी अफगानिस्तान में, दूसरी थी पंजाब में, तीसरी थी मथुरा में, और चौथी थी पश्चिमी भारत, जिन्हें महाराष्ट्र भी आता है। तो ये महाराष्ट्र में थी चौथी, और 5वीं शाखा थी ऊपरी दक्खन में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका प्रथम, जो शकों का प्रथम राजा हुआ वो मो या मोगा था। कई जगह आपको मो लिखा हुआ मिलेगा, और कई गाइडों में आपको मोगा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे एनसीईआरटी की जैसे आप बुक देखोगे तो उसमें प्रथम शक राजा का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने इन दोनों ही नाम को शामिल कर लिया। तो आप याद रखना कि प्रथम शक राजा मो भी याद रखना, और मोगा, वहाँ दोनों में से एक जरूर आएगा आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रथम शक राजा था मो या मोगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक राजा थे, जिन्होंने शकों को बहुत पराजित किया, बहुत बुरी तरह से, और इन्होंने विक्रमादित्य की क्या उपाधि ले ली। तो 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया, और उसके बाद में विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। और यही विक्रमादित्य की उपाधि अपने भारतीय इतिहास में लगभग 14 विक्रमादित्य हुए थे, यानी 14 जनों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, जिनमें से विक्रमादित्य थे जो गुप्त शासक थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो विक्रमादित्य की
बहुत विख्यात उपाधि इन्होंने ली थी। अब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व एक नया संवत चलाया गया और उसे कहा गया विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब चलाया गया? वो 58 ईसा पूर्व चलाया गया था, जो विक्रम संवत के नाम से चलाया। और चलाया किन्होंने था? जो इन शकों को विजय के उपलक्ष्य में जो उज्जैन के राजा ने चलाया था। अब रुद्रदामन प्रथम जो शकों के राजा थे वो 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया। और इन्होंने शासन कहाँ पे किया? वो गुजरात में किया। तो रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल रहा, एक तो शकों के राजा थे ये, और इन्होंने 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक किया। और इन्होंने जो शासन किया वो गुजरात पे, जो गुजरात का इलाका है वहाँ पे शासन किया था। रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक गिरनार अभिलेख जारी किया। तो गिरनार अभिलेख किन्होंने लिखा? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, जो इनके वहाँ रहते थे उन्होंने इनको लिखा। तो वो रुद्रदामन प्रथम के काल में गिरनार अभिलेख जारी हुआ। और इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो याद रखना, संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा था? वो गिरनार अभिलेख था और रुद्रदामन प्रथम के काल में लिखा गया था। तो प्रथम जो रुद्रदामन प्रथम है उन्होंने इसे जारी करवाया था। तो गिरनार अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है और इससे पहले सभी अभिलेख जो लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अब नेक्स्ट आप पढ़िए पहलव। तो अब पहलव को देखते हैं। ये पहलव ईरानी कबीला था। पहली बात तो ये कि ये ईरानी कबीला था जो भारत आया था। महाभारत में पहलव का उल्लेख मिलता है। तो पहलव का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। और इनके सबसे प्रसिद्ध पहलव राजा थे गोंडोफर्नियस। तो पहलव का प्रसिद्ध राजा कौन था? गोंडोफर्नियस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो भारत का प्रचार करने के लिए पहलव के शासनकाल में कौन आए थे? सेंट टॉमस। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे। अब जो कुषाण है वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है यार, तो इसकी वजह से आप दोस्तों उसको एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा बन जाएगा वो, थोड़ा उसको डिटेल में बताने में। तो कुषाण जो लास्ट यवन राज्य था भारत का, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।